कौन बात करेंगे? बोलिए मैडम है। कौन मैडम? राबड़ी देवी। जैन मैम रोक नहीं रहे मैम, जरा चेक कर रहे हैं मैम। ये दर्शा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने जिस प्रकार से चारा चुराया था, तेजस्वी यादव ने टोटी को चुराने का काम किया। क्या आपको भी लगता है कि तेजस्वी यादव नल की टोटी चुराने वाले हैं? जब उनके पिता शासन में थे तो चारा को चुराने का काम किया। जब उनके पुत्र को जो मौका मिला सरकारी बंगले में रहने का, तो उसने सरकारी बंगले की सरकारी संपत्ति को लूटने का काम किया। क्या आपको भी लगता है तेजस्वी यादव ने घर में लगे एसी खोल लिए? कोई भी एड़ू गेड़ू आकर के बयान दे दे रहा है और आप लोग भी चला दे रहे हैं। किस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है कि हम कल उठा के ले गए, पॉट उठा के ले गए? आखिर क्यों भड़क गए तेजस्वी यादव पत्रकारों पर टोटी चुराने के सवालों पर? हम तो चैलेंज ठोक के बोलते हैं, भाई जांच एजेंसियां तुम्हारी है, ईडी सीधे ले आओ। क्या अब इसके लिए भी ईडी और ईओयू को लगाना पड़ेगा तेजस्वी के पीछे? लेकिन इस तरह का छिछोड़ापन भाजपा के लोग ही कर सकते हैं। क्यों तेजस्वी के विपक्षी चाहते हैं तेजस्वी की छवि को धूमिल करना? तेजस्वी यादव दुबई क्या गए, पटना में उनके सरकारी आवास से उन्हें बेदखल कर दिया गया और तेजस्वी पर आरोप लग रहे हैं कि सरकारी आवास छोड़ते वक्त उन्होंने घर की लगी सारी एसीओ को, एयर कंडीशन को और नलों की टोटियों को खोलकर अपने साथ लेकर चले गए। अब इन बातों को लेकर बिहार की राजनीति में भारी बवाल मचा हुआ है। अब इसको लेकर पटना में पोस्टर वॉर भी छिड़ चुका है। पटना इनकम टैक्स चौराहे पर पोस्टर लगे हैं जिसमें तेजस्वी यादव के हाथ में टोटी और कैप्शन में लिखा है टोटी चोर, साथ में लिखा है तेजस्वी की जगह फिलस्वी यादव। इस पोस्ट में लालू यादव की भी तस्वीर है जिसमें लालू यादव तस्वीर के साथ चारा चोर भी लिखा हुआ है, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। इस पूरे पोस्टर को हरे रंग की थीम दी गई है क्योंकि राजद की पार्टी का हरे रंग का थीम है जो उनके थंबनेल में या सिंबल में नजर आता है। पटना में लगे इन पोस्टरों पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है जिसमें कहा गया कि लालू परिवार के खून में ही भ्रष्टाचार है। बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि लालू परिवार के रगों में भ्रष्टाचार है, जब उन्हें मौका मिलता है तो गरीबों का चारा खा जाते हैं और अब उनके बेटे सरकार के द्वारा लगाई गई छोटी छोटी चीजें जैसे टोटी, एसी, सोफा सेट, ये सब उठाकर अपने घर में रख लिया है। और जब इस बात को बिहार की जनता पहचान चुकी है कि वो परिवार भ्रष्टाचारी परिवार है, इसलिए इन्हें सत्ता से बिहार की जनता ने दूर कर दिया है। वहीं इस मामले को लेकर जब पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से पूछ लिया तो यह सवाल सुनकर तेजस्वी को काफी गुस्सा आ गया और भड़क गए और उन्होंने नोटिस देने की बात भी कह दी। भाजपा और उनके गठबंधन के लोग तेजस्वी का इमेज खराब करना चाहते हैं, ऐसा उनका कहना है। यह बहुत ही बड़ा हास्यास्पद मजाक है और हंसी आती है ये सब सुनकर। भाजपा गठबंधन के लोग मेरे से डर गए हैं और ये लोग घबराहट में मेरी इमेज को खराब करना चाहते हैं, ऐसा कहना है तेजस्वी यादव का। हालांकि जब ये पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे उस समय वो काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। एक और बात जो आपको इस खबर से जुड़ी हम बताना चाहते हैं वो ये कि तेजस्वी यादव को जब बंगला आवंटित हुआ था 2015 में, तब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने और सीएम आवास के लिए 5 देश रत्न मार्ग स्थित बंगले को चुना गया। साल 2017 में नीतीश कुमार ने पलटी मारते हुए महागठबंधन से मुंह फेर लिया और बिहार में एनडीए की नई सरकार बनी। नई सरकार में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दिवंगत भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी को मिली। फिर क्या था, डिप्टी सीएम बनने के बाद सुशील मोदी तेजस्वी से बंगला खाली कराने के चक्कर में लग गए, लेकिन तेजस्वी पसंदीदा बंगला छोड़ने को तैयार नहीं थे। फिर बंगले को लेकर भी काफी पॉलिटिक्स हुई और अंततः बंगला तेजस्वी को खाली करना पड़ा था। तेजस्वी इस बंगले में रह रहे थे। उन्होंने 5 देश रत्न मार्ग स्थित बंगले में ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन की ओर से 59 लाख रुपए के फर्नीचर लगवाए थे, ऐसा आरोप है। शिफ्टिंग के वक्त आरोप यह भी लगे कि तेजस्वी को बंगले के लिए बीसीडी की ओर से करोड़ों रुपए फंडिंग भी हुई थी जो बंगले के रेनोवेशन में लगाया गया। बताया जाता है कि उसी रेनोवेशन के दौरान तेजस्वी को 44 एसी दिए गए। इसमें कुछ एसी तो बाथरूम में लगाए गए थे। महंगे लेदर से बने 35 सोफा,
464 फैंसी एलईडी लाइट, 108 पंखे, बिलबोर्ड टेबल, दीवारों पर वुडन पैनल, वुडन फ्लोर और विदेशों से मंगाया गया ग्रेनाइट भी बंगले में रेनोवेशन के दौरान लगाया गया था। और यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि भाजपा के दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी के द्वारा ही लगाया गया था, जिसको लेकर उन्होंने धन और पद के दुरुपयोग के मामले में भी तेजस्वी यादव को बहुत बार घेरा था। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि तेजस्वी यादव ने अपने पद का दुरुपयोग और फिजूल खर्ची कर बंगले पर कब्जा जमाया हुआ है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 जुर्माना देकर तेजस्वी से छुड़वाया। बता दें कि बंगले का विवाद इतना बढ़ गया था कि मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जुर्माना लगने के साथ ही तेजस्वी को बंगला खाली करना पड़ा था, जिस पर दिवंगत भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा था इस बंगले को लेकर कि यह बंगला नहीं स्वर्ग है। तो आपको हमने अभी मूल बातें बताई कि क्यों तेजस्वी के ऊपर टोटी चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बिहार की राजनीति में यह टोटी चोर करने वाली बात कुछ हजम नहीं हुई। टोटी चोरी का आरोप लगाकर तेजस्वी के विपक्षी लोग आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? इसमें क्या कहानी छिपी है? क्या कारण है जो इस पर टोटी चोर का आरोप लग रहे हैं? और इसके पीछे का पूरा मामला हम आपको अब आगे बताएंगे। अब इस खबर की पीछे की पूरी पॉलिटिक्स को जानना है तो आपको बने रहना होगा मेरे साथ इस खबर में अंत तक। और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक, और अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं कि आखिर में इस पूरी कहानी में क्या झोल है। दरअसल तेजस्वी यादव जब दुबई से आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके सरकारी बंगले को खाली करने का निर्देश जारी कर दिया गया है, वो भी तब जब वो पटना में नहीं थे। इस बात को लेकर राजद के लोगों ने भी काफी विरोध किया, लेकिन भाई फैसला तो फैसला होता है। सरकार का आदेश था तो बंगला खाली करना बनता है। लेकिन सिर्फ बंगला खाली करने की बात होती तो कोई बात नहीं थी। आग तो इस बात की लग गई कि तेजस्वी यादव ने जब बंगला खाली किया तो उस बंगले में लगे सभी एयर कंडीशन, घर में लगे कीमती नलों की टोटियों को भी खोल लिया गया। शायद आपको याद होगा यह इसी तरह की एक खबर यूपी से भी आई थी, जब अखिलेश यादव को भी उनके सरकारी बंगले को खाली करने का आदेश दिया गया था और तब उन्होंने भी इसी तरह की कुछ हरकत की थी जो काफी सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन आपको बता दूं यह खबर यूपी नहीं बिहार की है। आपको सुनकर हंसी तो आ ही रही होगी, लेकिन हंसने वाली बात नहीं है, सोचने वाली बात है कि क्या इस तरह के नेता आज भी हमारे समाज में हैं। खैर चलते हैं फिर तेजस्वी यादव के ऊपर। तेजस्वी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए विपक्ष ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें बंगला खाली करने को जैसे ही आदेश हुआ, घरों के एयर कंडीशन और महंगे नल की टोटियां खोल ली गई। अब तेजस्वी यादव ने इन पर खुलकर बात करते हुए कहा है कि वो अब तक दुबई में थे और जब वो यहां पहुंचे तो ये सारे कारनामे किए गए। उन्होंने इन सभी मुद्दों पर बहुत गर्म रुख अपनाते हुए कहा कि जो लोग भी इसके पीछे हैं, उन्हें बदनाम करने के पीछे उन नेताओं को वो छोड़ने वाले नहीं हैं, और साथ ही उन पत्रकारों को भी नहीं छोड़ेंगे जो उन्हें टोटी चोर कह रहे हैं। उनका गुस्सा भाजपा के लोगों पर है, क्योंकि भाजपा के लोग ही उन्हें चोर साबित करने में लगे हुए हैं। बंगला खाली करने के बाद जिस तरह से बिहार में राजनीतिक गर्मी बढ़ी, उस पर भाजपा के लोगों ने क्या कुछ कहा है, पहले यह भी सुन लीजिए। ये पोस्टर सही मायने में आरजेडी के चरित्र को दर्शाता है। बिहार की जनता के द्वारा लगाए गए ये पोस्टर ये दर्शा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने जिस प्रकार से चारा चुराया था उसको दर्शा रहा है। तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से सरकारी आवास को खाली करते समय सरकारी संपत्ति, नल, टोटी, एयर कंडीशन, बेड को चुराने का काम किया, उसको दर्शा रहा है। अब तो इस पोस्टर के माध्यम से बिहार की जनता इस बात को स्पष्ट मान रही है, स्पष्ट देख रही है कि किस प्रकार से एक राजनीतिक दल के लोग जब उनके पिता शासन में थे तो चारा को चुराने का काम किया, जब उनके पुत्र को जो मौका मिला सरकारी बंगले में रहने का तो उसने सरकारी बंगले की सरकारी संपत्ति को लूटने का काम किया। तो बिहार की जनता के द्वारा लगाए गए इस पोस्टर में यही दर्शाया गया है कि आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद ने चारा चुराया और तेजस्वी यादव ने टोटी चुराया। और फिर एक बार आपको सुनवाते हैं तेजस्वी यादव का वो बयान, जिसमें वो काफी गर्म होते हुए यहां तक कह रहे हैं कि उन्हें चोर कहने वाले भाजपा नेताओं और पत्रकारों को वो जेल भेज देंगे। साथ ही भाजपा में कई ऐसे नेता हैं जिनकी वजह 2 कौड़ी की भी नहीं है, वो भी उछल उछल कर तेजस्वी यादव के इस टोटी चोर वाले मुद्दे को उछला रहे हैं और मजा ले रहे हैं।
तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि घर की एंट्री के वक्त भी उन्होंने एक एक चीज की वीडियो बनवाई थी और निकलते वक्त भी उन्होंने कह रखा था कि सभी चीजों की बारीक सी वीडियो बनाना, लेकिन एग्जिट के वक्त की वीडियो तो सोशल मीडिया पर छाए हुए नहीं है। सुशील मोदी जी के बाद तारकेश्वर जी आए, उनसे जाकर के पता कीजिए कि क्या क्या लेके गए, क्या क्या नहीं लेके गए, क्या क्या छोड़ के गए। उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है और अभी का भी वीडियो रिकॉर्डिंग है। कोई प्रमाण होना चाहिए ना। ये कि हम लोगों ने पूरी तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग करके भवन निर्माण के लोगों को, हमारे लोगों ने सौंपा है। कैल चोरी कर लिया, टोटी चोरी कर लिया, फल्ला चोरी कर लिया, इस तरह का जो लोग आरोप लगा रहे हैं, हमने सबको देखा है। सबको, जो लोग बोले हैं, जिन लोगों ने आरोप लगाया है और जिन लोगों ने गलत दिखाया है, सबका हमने अपने लोगों को बोल दिया प्रोफाइल बनाओ। हमने अपने वकीलों से बात की है, जल्दी ही उनको लीगल नोटिस जाने वाला है। अगर तेजस्वी दोषी है तो भवन निर्माण को बताना चाहिए, वो क्यों खामोश है। और नहीं, अगर कुछ भवन निर्माण बोलेगा तो उसको भी हम पार्टी बनाएंगे और पार्टी सबको अदालत ले जाने का काम करेंगे। तेजस्वी जो कहता है वो करता है, लेकिन इस तरह का छिछोड़ापंथी, इस तरह का घटिया आरोप, किस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है कि हम कल उठा के ले गए, पॉट उठा के ले गए। हम तो आज ही पहुंचे और आरोप लगाया जा रहा है तेजस्वी पर। खैर, जो भी बात है, बिना प्रमाण दिए हुए इस तरह की ओछी राजनीति भाजपा के लोग ही कर सकते हैं। कोई भी प्रवक्ता तिचपुंजिया देख रहे, जिसको कोई जानता नहीं, वो घुस करके डिप्टी सीएम हाउस में उसको कौन अलाउ कर दिया भाई? ये तो भवन निर्माण के लोग आना चाहिए ना। अभी अब लगे हाथों तेजस्वी यादव से यही कहना है कि जो उन्होंने एग्जिट के वक्त की जो वीडियो बनवाई थी उसे आप साझा कर दे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हंसी इस बात पर आती है कि बिहार की राजनीति इस हद तक आ गई है कि अब तेजस्वी जैसे बड़े नेताओं पर भी टोटियां चुराने का आरोप लग रहा है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, यह तेजस्वी यादव जैसा कह रहे हैं अपने घर की एंट्री और एग्जिट के वक्त की वीडियो साझा करेंगे, उसमें तो खुलासा हो ही जाएगा। अब इसके पीछे की राजनीति को भी समझिए। देखिए, तेजस्वी यादव और उनका पूरा परिवार अभी अभी लैंड फॉर जॉब केस मामले में कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। लालू यादव पर चारा घोटाले के आरोप पहले से लगे हुए हैं, उन्हें सजा हुई, जेल भी हुई और अब भी वो बेल पर ही बाहर है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की बात करें तो दोनों ही जमानत पर बाहर है और इसी बात का फायदा तेजस्वी के विपक्षी दल भाजपा या एनडीए गठबंधन कह लीजिए कि लोग उठा रहे हैं। भाजपा के लोग लालू यादव के ही भ्रष्टाचार वाले फ्रेम में तेजस्वी को ढालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जनता उन्हें एक ही फ्रेम में देखे कि ये सभी परिवार के लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और भाजपा का एक ही मिशन है कि किसी तरह लालू और उनके परिवार को भ्रष्टाचारी घोषित कर दे, जिससे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी छवि का फायदा भाजपा को हो जाए और पूरे लालू परिवार यानी कि राजद को और उनके गठबंधन को 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान का सामना करना पड़े। मोटी मोटी बात यही है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त होने की वजह से लोग उन्हें भ्रष्टाचारी समझें और उन्हें वोट नहीं करें। साथ ही उनके साथ में खड़े होने वाले गठबंधन की और पार्टियों को भी लोग वोट नहीं करें। तो आपने समझ लिया इस पूरी टोटी चोर वाली बात को कि इसको उठाने के पीछे भाजपा और उनके गठबंधन की क्या मंशा है। लेकिन आज इस विश्लेषण के माध्यम से मैं अपने दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको नहीं लगता कि जिनके बंगले में 44 एसी लगे हों वो गरीबों, दलितों, पिछड़ों और किसानों के बारे में सोचते होंगे या बंगले में ऐशो आराम और नए साधन जुटाने के बारे में सोचते होंगे? ये मुझे नहीं, ये आपको सोचने की जरूरत है। बिहार में सरकार में बैठे पक्ष के लोग और विपक्ष में बैठे नेता हमें मुद्दों से हमेशा भटकाने की कोशिश करते हैं। बिहार के वर्तमान मुद्दे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्वास्थ्य सुविधा में सुधार, बिहार में रोजगार जो बिहार के लोगों के लिए बेहद जरूरी हो, उन पर कोई बात नहीं करता। गलती तेजस्वी या किसी विपक्षी नेता की नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हम ऐसे नेता को चुन रहे हैं जो बाढ़ के वक्त हमारे बीच न रहकर दुबई जैसे जगह पर घूमने चले जाते हैं।
बार बार परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं। गरीब बच्चे बसों में, ट्रेनों में धक्के खा खाकर दूर दूर तक परीक्षा देने जाते हैं। उनकी मूलभूत सुविधाओं पर कोई बात तक नहीं करता। दूसरा, जिनके ऊपर पूरे बिहार की जिम्मेदारी है, वो हवाई सर्वे कर रहे होते हैं। और यह हवाई सर्वे लगभग जब भी बाढ़ जैसी त्रासदी आती है तब तब मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का देखने को मिलता है। लेकिन क्या मजाल जो कभी बाढ़ में कभी किसी एक की जान नहीं गई हो। आपने अगर खबर पूरी सुनी हो और अच्छी लगी हो तो अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर साझा करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहें बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के साथ। आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की पूरी टीम की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।